ब्रॉडशीट कमीशन को वसीतर इख्तियारात देने का फैसला कर लिया गया है। अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक कमीशन पर बहतान तराशी, इल्जाम लगाना और हुक्म अदूली जुर्म होगा। तनकीद या रुकावट की सूरत में कमीशन तौहीन अदालत जैसी सजा दे सकेगा। ज़राए के मुताबिक कमीशन को हाई कोर्ट जैसे इख्तियारात हासिल होंगे। कमीशन किसी को भी तलब करने का मजाज होगा, किसी भी शख्स से कोई भी दस्तावेज मांग सकेगा। कमीशन की मुआवनत के लिए मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की खदमात ली जा सकेंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी तहकीकात की जाएंगी। कमीशन के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात के लिए जो कमीशन तश्कील दिया गया है उसे इख्तियारात देने का फैसला भी कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि कमीशन पर बहतान तराशी करना, इल्ज़ाम लगाना और इसकी हुक्मदूली जुर्म तस्वुर होगा। तनकीद या रुकावट की सूरत में कमीशन तौहीन अदालत जैसी सज़ा भी दे सकेगा। कमीशन को हाई कोर्ट जैसे इख्तियारात हासिल होंगे। कमीशन किसी को भी तलब करने का मजाज होगा और किसी भी शख्स से कोई भी दस्तावेज मांग सकेगा। इसी बारे में बात करेंगे। लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात का फैसला तो ठीक है कर लिया गया, उसके बाद अब जो कमीशन तश्कील दिया गया है उसको इख्तियारात देने का मामला किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये आइन और कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा? ये तो कौमी जिया है जिसकी तफ्तीश की जा रही है, उसके लिए एक गैर मुतनाज़ शख्स का सरबराह होना चाहिए। अजमत सईद साहब सुप्रीम कोर्ट के हमारे बहुत मोहतरम जज हैं। वो उनके खिलाफ ये एक तनाज़ा हुआ है कि वो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, तो उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो इसमें इसकी सरबराही करे। मेरे ख्याल में कमीशन ठीक है जो भी बने और जिस तरह भी बने, लेकिन वो कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। ये जो इनको इख्तियारात दिए गए हैं ये तो बज़ाहिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अजमत सईद साहब खुद मेरे ख्याल में बेहतर होगा, मुनासिब होगा और मैं उनका जो जज एक मुकाम है उसके मुताबिक होगा अगर वो खुद इस सरबराही से, इस कमीशन की सरबराही से अलहदा हो जाए और कहें कि किसी गैर जानबदार शख्स को जिसके खिलाफ कोई तनाज़ा ना हो और जिसके खिलाफ किसी पार्टी का कोई शिकवा शिकायत ना हो, वो उसको बनाया जाए तो निहायत ही बेहतर होगा। और ठीक असल बात जो है वो मामला जो है अवाम ठीक है। यकीनन अपोजिशन की जानिब से जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं तो यकीनन ये मामला जो है वो तनाज़े का शिकार है। आफरीदी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अकरम शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अकरम शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से जो कमीशन बनाया गया उसको इख्तियारात देने की जो अब बातें हो रही हैं वो इख्तियारात कुछ इस किस्म के हैं कि हाई कोर्ट लेवल के इख्तियारात दिए जाएंगे और उस पर बात करना, उस पर बहतान तराशी करना, इल्ज़ाम लगाना, ये सब एक जुर्म तस्वुर होगा। आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है अकरम शेख साहब? हेलो जी अकरम शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज में शोर है, इसको शोर को खत्म कर दें तो मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात को। ठीक है, मैं अपना सवाल दोहराए देता हूं आपके लिए। शेख साहब, सवाल मेरा ये था कि जो कमीशन तश्कील दिया गया ब्रॉडशीट के मामले पर, वो इख्तियारात उसको जो दिए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? आइन और कानून क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट लेवल के इख्तियारात दिए जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त होगा? आपका जो सवाल है वो मैं समझता हूँ कि वो कानून को आपने नहीं पढ़ा। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इख्तियारात दिए हैं जो कमीशन मुकर्रर किया जाता है वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो एक डेफिनेट मामले में हो। मैंने जो आज अखबारात में पढ़ा है वो ये है कि अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो किसी अखबार ने नहीं दी, ना मैंने अभी नोटिफिकेशन सर्च किए हैं फेडरल गवर्नमेंट के, ना इस ज़िमन में अभी तक कोई फेडरल गवर्नमेंट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डिस्क्लोज करता हुआ कोई नोटिफिकेशन मैंने देखा है। तो अभी तक तो ये स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन मैंने जो आज अखबारात में पढ़ा है वो ये है कि वो इसमें सिर्फ ब्रॉड शीट तक इसको महदूद नहीं कर रहे, वो इसमें हुदैबिया पेपर मिल को और सरे पैलेस को
जिनके बारे में मुख्तलिफ सतहों पर लिटिगेशन और मुकदमात चलते रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो मैंने, ये मेरे हाथ में है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017। मैं इसमें नहीं देखता कि ये रोविंग इंक्वायरी कोई ऑर्डर की जा सकती है या रोविंग इंक्वायरी करने के लिए कोई कमीशन बनाया जा सकता है। कमीशन बनाया जा सकता है एक डेफिनेट मामले में। और जिस तरह अभी लतीफ़ आफरीदी साहब कह रहे थे, मैं लतीफ़ आफरीदी साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि अजमत सईद साहब को चाहिए कि एक मुतनाज़ा मामले में वो इस मनसब को कबूल ना करें, क्योंकि ये एक सियासी कमीशन है, सियासी मकसद के लिए तश्कील दिया जा रहा है और ये 45 दिनों के अंदर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो एक पार्लिमानी कमीशन तश्कील देना चाहिए जिसमें इवनली कॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली का एक कमीशन हो जो इंक्वायरी करे और जिसके पास वसी इख्तियारात हों और उसका कोई नतीजा भी निकले ताकि फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको डिबेट हो। ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज हैं, ये एक सिर्फ इसकी हैसियत होती है सिफारशी, ये एक रिकमेंडेशन देती है, इसकी रिपोर्ट की हैसियत सिफारशी होती है। एक सिफारिश वो करेंगे, ओपिनियन देंगे, उसकी वो ना बाइंडिंग है ना उसकी बिना पे कोई नतीजा निकलता है। तो ये तो कोई ऐसा नतीजा खेज और मानी खेज और कोई ऐसा एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसका कोई नतीजा वाज़ेह हो। ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें लतीफ़ आफरीदी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के मामलात में एक तो ऐसे फाजिल जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हुकूमत इसका दायरा किसी एक मखसूस नुक्ता जो पब्लिक इंटरेस्ट का हो उसके ऊपर तो इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर सकती है। लेकिन आप देखिए ना, सबसे ज्यादा अहम ये बात है कि वो $30 मिलियन उस अकाउंट में अदायगी से 15 दिन पहले कैसे पहुंच गए, ये सारा मामला तो ये तमाम मामलात, इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और जिस तरह से कमीशन तश्कील दिया गया है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अभी उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो तय होना बाकी हैं। साथ ही रहिएगा अकरम शेख साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बहुत ज़्यादा मुखालफत अपोजिशन जमातों की जानिब से की जा रही है इस कमीशन की, खुसूसन अजमत सईद साहब की शख्सियत के हवाले से जो एक तनाज़ा पैदा हो चुका है, उसके बाद कमीशन को इख्तियारात देना, जो बातें की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा? कहते हैं जी, मैं तो शेख साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये कमीशन भी वक्त का ज़िया होगा और इसका कोई मानी खेज जो है, कोई मानी खेज इसका नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ना किसी प्रोसीडिंग्स लीगल में इस्तेमाल हो सकती हैं, मासा एक इंफॉर्मेशन पे। फिर मोर ओवर जस्टिस अजमत सईद साहब, मैं ज़ाती तौर पे तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनका लाहौर से ताल्लुक है, उनसे ज़ाती मुरासम भी हैं, लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सी उनके बारे में है वो उसी दौर में नैब में मुलाजमत पर थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उन केसेस के साथ मुंसलिक रहे जो कि इन्हीं सियासी लोगों के बारे में थे। उन्हें मेरे ख्याल में अभी भी, हमें तो ये यकीन है कि वो माजरत कर लेंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट बार के दोस्तों से और पाकिस्तान बार के दोस्तों ने भी कहा कि हमें भी ये बात उन तक पहुंचानी चाहिए कि उन्हें इस कमीशन की सरबराही से माजरत करनी चाहिए। तो जब अपॉइंटमेंट ही कंट्रोवर्शियल बन जाए तो फिर उसकी रिपोर्ट पे कौन बंदा जो है वो यकीन या एतमाद करेगा। कमीशन तो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो सच है, जो फैक्ट फाइंडिंग है वो हो, और सच जो है वो शफाफ तरीके से सामने आ जाए सबके। तो जब कमीशन के सरबराह की अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, उसमें शफाफियत नहीं होगी, उस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा दी जाएंगी मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ अशखास की तरफ से, फिर ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, ये वक्त का ज़िया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से भी अकरम शेख साहब फरमा रहे थे कि ये एक सियासी कमीशन होगा, जिस तरह से सिर्फ इस मामले की तहकीकात नहीं बल्कि दीगर जो मामलात हैं उस हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए, आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो जब सामने आएगी तो उस पर सबको एतमाद हो सकेगा, एतबार हो सकेगा उस इंक्वायरी पर, उन तहकीकात पर?
कतन नहीं, उस पर कोई एतबार नहीं होगा, उसका कोई एतमाद नहीं होगा, क्योंकि इसका सरबराह ही मुतनाज़ा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों ने फरमाया कि वो तो एक मखसूस मसले के मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग करती है, इसमें कई बातों को नहीं अटका किया जाता कि आप उसकी इंक्वायरी भी करें, वो भी करें, ये भी करें। और ये जो अजमत सईद साहब कमीशन है, वो इसको यकीनन सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसका मकसद ही इब्तिदाई से फौत हो रहा है। और ये कमीशन किसी को भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं होगा। तब तक मैं इसीलिए कहता हूँ कि शेख साहब इससे अलहदगी खुद को अलहदा करे और गैर जानिबदार आदमी को इसका हेड मुकर्रर करे, तब जाके और वो एक ही मसला उनके हवाले हो। ये तो हुदैबिया मिल और फलाना और ढिमकाना इस किस्म के कई मसलों का इकट्ठा करके तो इसका कहीं कोई मकसद नहीं निकलेगा। यकीनन जो एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उसके बाद देखना होगा कि हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अकरम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।